सुप्रभात बच्चों। वर्ग दसम के बच्चे ध्यान देंगे। कवि देव द्वारा रचित सवैया और कविता जो आप लोग को पढ़ाया गया था पिछले वीडियो में, उसका प्रश्नोत्तर हल कर लेंगे। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सब प्रश्न उत्तर हम थोड़ा हिंट कर देते हैं और उसके बाद आप फिर कॉपी कर लीजिएगा कंप्लीट। कवि देव ने श्री ब्रजदुला किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? तो यहाँ जान रहे हैं कवि देव ने श्री ब्रजदुला किसको कहा है? तो कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। किसके लिए? कृष्ण के लिए। और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? तो कृष्ण को संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा गया है क्योंकि जानते हो कृष्ण, राम, विष्णु ये सब क्या है? सृष्टि के रचयिता हैं। और क्या है? सृष्टि के रचयिता हैं। और उसके बाद देखिए, जय जग मंदिर यानी दीपक के समान ज्ञान का वो प्रकाश देने वाले, यानी सही मार्ग पर चलाने वाले वही मार्गदर्शक, हम लोग के मार्गदर्शक हैं। इसीलिए उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा गया है। 2 क्वेश्चन यहाँ है। श्री ब्रजदुला किन्हें कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया है क्योंकि वो संसार के, और मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है? संसार रूपी मंदिर का दीपक क्योंकि वो ज्ञान का प्रकाश देकर सबको सदमार्ग पर ले जाते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य बताइए, स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छाड़कर लिखिए जिसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे। देखिए, पायन नुपुर में है कटि किंकिनी, तो कटि किंकिनी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। क वर्णों की आवृत्ति। यहाँ देखिए लसय पटपीत, यहाँ फिर देखिए जय जग मंदिर, जय जग, तो ये सब अलंकार है, ये सब अलग कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजय, कटि किंकिनी के धुनि की मधुराई, सावर अंग लसय पटपीत ही हुल से वनमाल सुहाई। तो इसमें तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर का यहाँ दिया हुआ है, आपको पहले बताया हुआ है कि कवि देव ने श्री कृष्ण की स्तुति करने के साथ साथ उनके रूप, सौंदर्य और वेशभूषा का भी वर्णन किया है। और इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। देखिए यहाँ कटि किंकिनी पटपीत अलंकार का वर्णन है और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। चौथा देखिए, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल स्वरूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए किस तरह से प्रकृति उनकी शोभा करती है। बसंत ऋतु के जो है परंपरागत वर्णन में प्रकृति के विभिन्न उपादानों, फूल, पौधे और पवन आदि के स्वरूप में आई नवीनता का वर्णन किया गया है। इस कविता में पेड़ों को देखिए, इस कविता में क्या है? पेड़ों को पलना, पल्लव को बिछौना और फूलों को वस्त्र के रूप में दर्शाया गया है। किस तरह से प्रकृति इसके लालन पालन में किस प्रकार मदद करती है। बाल रूपी बसंत के बाल रूप में कितना ये परिश्रम से इसे बड़ा करने जा रही है, वो देखिए। प्रकृति की सारी प्रकृति प्रदत्त, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है मदन महीपजू, मदन मही यानी मदन कहा गया है कामदेव को, तो कामदेव के रूप में ये बालक रूपी उसे, मतलब कामदेव से ये उत्पन्न हुए हैं। देखिए दूसरे कवित्व में बसंत को कामदेव के बालक के रूप में चित्रित कर उससे उत्पन्न हुआ बताया गया है कि कामदेव का ये पुत्र है। कामदेव जैसा सुंदर, सबसे सुंदर जितने देवता गण हैं सबसे सुंदर कामदेव को कहा गया है। कामदेव और रति वो सुंदर और युवावस्था में दोनों परिपूर्ण हैं। इसमें उनका बेटा बताया गया है, जबकि परंपरागत बसंत को कामदेव से को उद्दीप्त हुआ बताया है। बस अब देखिए यहाँ, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ कवि देव ने बसंत रूपी बालक को गुलाब का फूल, कवि देव कहते हैं कि बसंत रूपी बालक को गुलाब का फूल चुटकी बजा बजा के चट की आवाज़ करते हुए सुबह के समय जगा रहा है। जिस तरह से प्रातः काल में सभी फूल खिल जाते हैं और हवा, प्रातः काल में हवा मंद मंद झोंकों में बहती है और गुलाब के पौधे झूमते हुए जो ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बसंत रूपी बालक को क्या कर रहे हैं? जगाने का काम कर रहे हैं, चुटकी जैसे आवाज़ देकर। अब छठा क्वेश्चन, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है?
तो आपके क्वेश्चन को तो बहुत आराम से बना लीजिएगा। देखिए 2-3-4 उदाहरण इसमें दीजिएगा कि चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने रात के सौंदर्य को या सुंदरता को विविध रूपों में देखा है। कवि ने अपने कवित्व में चांदनी रात की सुंदरता को अनेक रूपों में देखा है। और 1-2 पॉइंट देखे, कवि ने आकाश में फैली हुई चांदनी को धवल पारदर्शी स्फटिक शिलाओं जैसा कहा गया है। यानी पारदर्शी शिला जो है, स्फटिक की शिला, पत्थर जो है उसके जैसा, और क्या है, शिलाओं से बनी अमृत मंदिर के रूप में देखा है। दूसरा पॉइंट, कवि ने दूध जैसे, दही जैसे स्वच्छ उज्ज्वल सागर को देखा है। कवि ने चांदनी रात को दही के समुद्र को तेजी से उमड़ कर चारों ओर जाने के स्वरूप को धारण किए हुए देखा है। तीसरा, कवि ने चांदनी रात को तारों से झिलमिला रही नायिका के रूप में देखा है। आप जितना पॉइंट बढ़ा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब, देखिए प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। अब देखिए कि कवि देव आकाश को एक दर्पण के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कि आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा प्यारी राधिका के, तो कविदेव कहते हैं कि आकाश को एक दर्पण के रूप में कविदेव चित्रित करते हुए कहते हैं कि आकाश में चंद्रमा जो है चमकता हुआ प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान दिखाई दे रहा है। कवि अलंकार है तो उपमा अलंकार दे दीजिएगा कि बताया गया है चंद्रमा को उपमा दी जा रही है, चंद्रमा की उपमा अलंकार है। क्लास 10 के बच्चे ध्यान देंगे, फेयर कॉपी कंप्लीट कीजिएगा, आप लोग का ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए कृपया जो पढ़ाया जा रहा है चैप्टर उसका फेयर कॉपी कंप्लीट करते जाइएगा।